एक और राज्य, एक और चुनाव, एक और जीत और एक बार फिर वही कहानी। एनडीए की जीत के हीरो बन गए योगी आदित्यनाथ। बिहार में चुनावी परिणाम 14 तारीख को आएगा, लेकिन उसके पहले आए एग्जिट पोल के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि एनडीए की सरकार बन रही है। अब एनडीए की सरकार को बहुमत मिलता तो दिख रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, यह सवाल जरूर पैदा हो गया। तो इस सवाल का जवाब है कि योगी एक बार फिर एनडीए की जीत के मास्टर स्ट्रोक बन गए। योगी आदित्यनाथ के कंधों पर उन सीटों का जिम्मा सौंपा गया था जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और जेडीयू के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती थी। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि उन्होंने जेडीयू और साथ ही एलजेपी के उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार किया। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ 10 दिनों में 31 रैलियां कर रिकॉर्ड तोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में मोदी और अमित शाह को भी पछाड़ दिया। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी उनसे पीछे छूट गए। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव तो उनके करीब भी नहीं रहे। सिर्फ रैलियां करने के मामले में नहीं, लोकप्रियता के मामले में नहीं, बल्कि उनकी रैली में आ रही भीड़ और योगी की रैली में आ रही भीड़ जमीन और आसमान का अंतर है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की रैली में एक तरफ लोग दीवारों पर चढ़कर उन्हें सुनने आ रहे थे, पेड़ों पर चढ़कर लोग योगी को देख रहे थे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की रैलियों में नजारे सिर्फ और सिर्फ, अगर खेसारी की रैली छोड़ दी जाए तो बाकी जगह कुर्सियां खाली थी, लोगों का जमावड़ा नहीं था, वो रिस्पांस नहीं था। और वहीं से तय हो गया कि अखिलेश बाबू ये तो बिहार है, अब यूपी की जनता भी आपको वो साथ नहीं देगी। यानी कि जो हाल महागठबंधन का बिहार में हो रहा है, वही हाल 2027 में अखिलेश का होना भी तय हो सकता है। क्योंकि अखिलेश यादव की सियासत पर भी योगी आदित्यनाथ ने बड़ा डेंट किया है। अरे भाई, वो योगी आदित्यनाथ जो दूसरे राज्यों में जाकर सरकार बनवा देते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश उन्हें फिर से सम्मान और उन्हें फिर से मौका नहीं देगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। या फिर यूं कहूं कि इस सवाल का जवाब असंभव है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि अभी और स्ट्रांग हुई है। जब जब यह कोशिश की जाती है कि योगी आदित्यनाथ को झुकाया जाए, कभी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की बात हो, कभी उनके विरोधी उनके खिलाफ देते हुए बयान हो, या फिर कभी उनकी कार्यशैली पर उठाए गए सवाल हो, लेकिन इन सब के बावजूद जब जब योगी को गिराने की कोशिश होती है, वो तब तब और ऊंचाई छलांग लगाते हुए ऊंचे बढ़ जाते हैं। देखिए, अब सबसे पहली बात है कि बिहार में योगी आदित्यनाथ ने मिथिलांचल और सीमांचल में रैलियां की। अब जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, उन एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक सीमांचल में इस बार एनडीए इतिहास रच सकता है। और अगर ऐसा संभव हो पाया तो इसके पीछे सिर्फ एक ही व्यक्ति का जादू है, वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने सीमांचल, मिथिलांचल में और साथ ही उस पूरे इलाके में करीब उन्होंने रैलियां की हैं ज्यादातर। और उन रैलियों में जो जमावड़ा देखने को मिला है, जो जनसैलाब उमड़ा है ना भाई साहब, वो गजब का है। या फिर ये कहें कि उस समर्थन का कोई भी मुकाबला नहीं है। योगी आदित्यनाथ कैसे जन नेता बन गए हैं, इसे आपको समझना है तो आपको उनके रिपोर्ट कार्ड को देखना होगा। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ बिहारी नहीं, इससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र में कैंपेन किया था, उससे पहले उन्होंने हरियाणा में भी कैंपेन किया था। हरियाणा के साथ साथ उन्होंने बाकी राज्यों में भी, गुजरात में भी जाकर कैंपेन किया था। गुजरात के अलावा उनके कंधों पर जिम्मेदारी कई और राज्यों की दी गई थी, झारखंड की भी थी, मध्य प्रदेश की भी थी। मतलब कि योगी आदित्यनाथ जहां जहां रैलियां होती हैं, वो टॉप स्टार प्रचारक बीजेपी के होते हैं, रैलियों के मामले में भी और साथ ही वहां मिल रहे जन सपोर्ट के मामले में भी। आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 रैलियां हुई हैं, अमित शाह की करीब 18-20 रैलियां हुई हैं, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, इनकी 14-11 के आसपास रैलियां हुई हैं। लेकिन योगी को 31 रैलियां दी गई हैं। भाई, किसी को ऐसे ही तो ज्यादा रैलियां नहीं दी जाती ना, उसे मिल रहा जन सपोर्ट है। और वो भी दूसरे राज्य का कोई नेता अगर इतनी रैलियां कर रहा है तो उस बंदे में दम तो है, और ऐसा दम है कि वो दूसरों की सियासत को हिलाना अच्छे से जानता है। योगी आदित्यनाथ ने यह कारनामा हरियाणा में किया था। हरियाणा में उनके कंधों पर उन सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जहां बीजेपी के खिलाफ नाराजगी थी और जहां मुस्लिम बहुल वोट बैंक था। योगी ने कहा बटोगे तो कटोगे, लोगों ने कहा नहीं बटना योगी जी, महाराज जी ने कह दिया तो डंके की चोट पर कह दिया। लोगों का जन सपोर्ट मिला और हरियाणा में कमल खिल गया। महाराष्ट्र में भी यही हुआ। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां रैलियां की,
वहां कमल खिला है। ज्यादातर स्ट्राइक रेट 65% के आसपास रहा। लेकिन अब चलते हैं आपको जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ की रैलियां की गई तो उसका आपको पता है कि परसेंटेज क्या रहा? 90% स्ट्राइक रेट रहा था योगी आदित्यनाथ का। भले ही वहां बीजेपी की सरकार ना बन पाई हो, लेकिन योगी ने अपने हिस्से का कारनामा वहां कर दिया था। अकेला वो नेता है भाई साहब जिसके कहने पर पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में भरपूर जन सपोर्ट मिलता है। अब सोचिए ना, बटोगे तो कटोगे का नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया था और उसको फॉलो अप देश के प्रधानमंत्री ने किया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। जब एक राज्य के मुख्यमंत्री के नारे को फॉलो अप देश का प्रधानमंत्री करने लग जाए तो समझ लीजिए वो नेता अब एक राज्य का नहीं है। वो नेता सीमाएं लांघ चुका है। वो नेता अब देश का बन चुका है। वो नेता अब किसी बड़ी गद्दी पर पहुंचने की तैयारी में और जनसभाओं से जनता की सेवा करके अडिग, अटल, निडर फैसले लेकर योगी आदित्यनाथ किसी के सामने नहीं झुके। योगी से खूब कहा गया कि भैया बाबा हो, मठ जाओ, कैसे संभालोगे सत्ता, यह आपके बस की बात नहीं है। योगी ने कहा अच्छा, अच्छे अच्छों को ठीक करना यह सनातनी हिंदू जानता है और योगी ने फिर करके दिखाया। अब बिहार की बात करते हैं तो 31 जनसभाएं उनकी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव तो काफी दूर ही नजर आए। भले ही उन्होंने वहां पर करीब 28 सभाएं की हैं 7 दिन में, लेकिन अखिलेश यादव की रैलियों में काय की भीड़, 200, 400, 1000 लोग, 5000 लोग, 3-4 हजार लोग सुनने आ रहे हैं और यही अखिलेश यादव का हाल था। अखिलेश यादव को सिर्फ एक वर्ग वहां सुनने के लिए पहुंच रहा था जहां जहां वो जा रहे थे, उसके आगे कोई सपोर्ट नहीं था। और मैं तो ये मानता हूं कि बिहार में कुछ जगह ऐसे भी होंगे जहां पर अखिलेश यादव का नाम भी लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम आप केरल में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, आप असम में चले जाइए, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, कहीं भी चले जाइए। अच्छा, योगी जी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में माफियाओं को कुचलने का काम किया, हमें तो उनके जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। भाई साहब ये चमत्कार ही नहीं है, ये असंभव वाली चीज है जो योगी ने कर दिखाई है। योगी आदित्यनाथ ने 31 जनसभाएं की हैं और ऐसी सीटों पर जनसभाएं की हैं जो सबसे ज्यादा मुश्किल वाली सीटें थी। सबसे बड़े, वो सबसे लोकप्रिय स्टार प्रचारक बनकर उभरे हैं भारतीय जनता पार्टी के। 16 अक्टूबर को उन्होंने चुनाव प्रचार का आगाज किया था। इसके बाद उन्होंने 10 दिनों में 31 चुनावी कार्यक्रम किए, जिसमें 30 रैलियां थी और एक दरभंगा का रोड शो आपने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो उसकी तस्वीरें आप देख लेना। कमांडोज को योगी को घेरना पड़ गया, इतनी तगड़ी भीड़ थी। लोग छतों पे चढ़े हुए थे, एक एक छत पे 20-20, 30-30 लोग थे भाई साहब। और यही योगी को मिलता हुआ जन समर्थन है। ये लोग भाई साहब पैसा लेके काम करते हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये लोग पैसों से काम करते हैं। इनकी मजबूरी है कि कम से कम जब एग्जिट पोल इनके नतीजों में ना आए, एग्जिट पोल पास या फेल ये इतिहास रहा है और ये होता रहा है। एजेंसीज इतने बड़े वोट बैंक तक नहीं पहुंच सकती हैं, लेकिन ये जानबूझकर नैरेटिव सेट करते हैं। इनके पास कोई डेटा तो होता नहीं है, इनके पास कुछ भी ग्राउंड का होता नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट करने से सिलेक्टिव लोगों के पास जाकर सिलेक्टिव इन्हें मुद्दे उठाने हैं। अब इसे जरा समझिए, अगर किसी लोगों के पास ये गए, वहां पर बीजेपी वाले सपोर्ट में कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस वाले सपोर्ट में बोल रहे हैं, तो ये कांग्रेस वाले पर ज्यादा फोकस करेंगे, उन्हें ज्यादा टाइम देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया विपक्षी दिखाएंगे मोदी जी को, जब तक गाली नहीं देंगे तब तक इनकी वीडियोस चलेंगी कैसे? और वीडियोस चलेंगे नहीं तो पैसा कहां से मिलेगा? ये लोग आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हैं सिर्फ एक विचारधारा के चक्कर में। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता देश में क्या हो रहा है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि योगी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, देश में कैसे विकास हो रहा है, क्या काम हो रहा है, काहे का। दूसरी तरफ से जेब में पैसा इंसर्ट होता है और उसके पक्ष में बोलना शुरू कर देते हैं। ये इनकी मजबूरी है दोस्तों, कमाई वहीं से होती है। खैर, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है और शायद यही कारण है कि जो नेता जनता के बीच जाता है वो इनकी थिथरबाजी भी नहीं सुनता है। जनता का सपोर्ट उसी को मिलता है जो काम करके दिखाता है। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बन रही है, एक एग्जिट पोल है जिसमें महागठबंधन की सरकार बन रही है। हालांकि सरकार भी हर जगह लबो लबाव जो देखने को मिला वो फाइट देखने को मिल रही है।
फाइट हो या ना हो, सरकार किसकी बनती है किसकी नहीं बनती है, ये बाद का सवाल है, 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन योगी का माहौल सेट है, इतना हमें पता है। योगी की रैलियों से निकला हुआ अमृत कमल खिलाएगा, इतना हमें पता है। खैर, क्या कहना चाहेंगे आप, इस पर कमेंट कर जरूर बताना। और योगी आदित्यनाथ क्या देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए, जो उन्हें सपोर्ट मिलता है हर राज्य में, क्या वो नरेंद्र मोदी के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री होने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों, क्या 2027 में योगी अखिलेश का वही हाल करेंगे जो तेजस्वी का हाल वो करके आए हैं, या फिर दूसरे राज्यों में विपक्षी नेताओं का करके आए? क्या अब वो वक्त आ गया है जब योगी आदित्यनाथ यहां पर ऑल टाइम कमल खिला देंगे? कमेंट कर जरूर बताइएगा।